नमस्कार, मैं राजवैद्य पारुल जोशी, निवृत्त प्राचार्य एवं अधीक्षक SMIS कोलवड़ा गांधीनगर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर आयुष शिक्षण विभाग गुजरात राज्य गांधीनगर। हमारे समर्थ भारत प्रकल्प के अंतर्गत जो गर्भ संस्कार है उसमें गांधीधाम भुज की ओर से बोल रही हूँ। आने वाले समय में कोविड-19 विषाणु द्वारा तीसरी लहर आने वाली है, ऐसा मानकर हम सभी को अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस बाबत में हम बात करना चाहेंगे। तीसरी लहर क्या है? संक्रामक व्याधियों से भारतवर्ष अनभिज्ञ नहीं था। संक्रामक व्याधियों से मुक्त रहना और उनका प्रतिबंधन करना वो भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में काफ़ी विस्तार से दिया गया है। संक्रमण किसी भी प्रकार का हो वह हमारे आसपास ही रहता है, क्योंकि व्याधि उत्पन्न करने वाले ये परोपजीवी भी हमारे पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं। संक्रमण जब महामारी का रूप लेता है तब उस जगह पे जो लोग निवास करते हैं उन सभी का संक्रमण होना जरूरी नहीं है। सभी को संक्रमण नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है, न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। तो हर बदन जो है, हर जो शरीर है, वो फिर बाल हो, वृद्ध हो, युवा हो, महिला हो या और कोई भी हो, उन सभी को किसी भी संक्रमण से अगर सुरक्षित रहना है तो उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। हम पहले यह समझते हैं कि ये संक्रमण लगता कैसे है। संक्रमण लगने की दो वजह है, एक शरीर और मन दोनों में से किसी एक की दुर्बलता। निर्बल मन जो है वो शरीर को ग्रस्त करता है और व्याधि को उत्पन्न करता है। और अगर शरीर दुर्बल है वो जन्म से भी हो सकता है और जन्म के बाद जैसे ही व्यक्ति बड़ी होती जाती है वैसे उसमें किसी वजह से अगर दुर्बलता आ गई तो उस दुर्बलता की वजह से शरीर जब क्षीण होता है, दुर्बल होता है, तब वो मन को भी दुर्बल करता है और तब मन और शरीर दोनों की वजह से संक्रमण शरीर पर जोर करके फैलता है और व्यक्ति संक्रमित होती है। ये संक्रमण किसी भी प्रकार का हो सकता है, बैक्टीरिया बोलो, वायरस बोलो, फंगस बोलो, या आयुर्वेद के अनुसार विविध ग्रह जो बालकों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं और युवाओं में भी होते हैं, उनका एक पूरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिया गया है और उस वर्गीकरण के मुताबिक उनकी चिकित्सा भी बताई गई है। अब हम देखते हैं कि मीडिया जो है उसके ऊपर काफ़ी सारा मटेरियल मिल रहा है। कोई बोलता है धूप चिकित्सा करो, कोई बोलता है सूर्य में रहो। हर किसी को हर कोई उपाय काम नहीं आता है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो जन सामान्य यानी आबाल वृद्ध सभी को काम आने वाले हैं। हम उन्हीं के ऊपर बातें करेंगे। वो पहला जो है वो है सुवर्ण प्राशन। सुवर्ण प्राशन के लिए काश्यप संहिता में बताया गया है कि बालक का जन्म होने से 1 साल तक उसको नित्य देना, और नित्य देने की वजह से बच्चा जो है वो श्रुतधर बनता है, यानी कि उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां वो सक्षम बनती है। पर यहाँ पे बात सिर्फ बच्चे की नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में
आबाल वृद्ध और अंत्येष्टि संस्कार में भी सुवर्ण का प्रयोग बताया गया है, तो फिर जीवित सुवर्ण धातु का सेवन क्यों न करें। इस बात पे ज़्यादा सोच करके हर घर में हर किसी को, हर भारतीय को सुवर्ण का प्राशन करना शुरू करना चाहिए। ये एक बात पे मैं ज़रा ज़ोर से बताऊंगी आपको कि सुवर्ण प्राशन प्लीज़ करिए, विनंती है आपको। दूसरी बात है हमारा आहार जो है वो जैसे ही ऋतु बदलती है तो आहार भी बदलता है, लेकिन जब ऋतु संधि आती है, जैसे कि अब हम गर्मी से वर्षा ऋतु में जा रहे हैं, तो वो उसको ऋतु संधि बोलते हैं। तो हफ्ता जो है वो ग्रीष्म काल का और हफ्ता जो है वो वर्षा काल का, वैसे मिला के 15 दिन का समय जो होता है उसमें शरीर बहुत ही निर्बल होता है। उस वक्त ऐसे जो संक्रमण जन्य व्याधि है वो जोर करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी बदहज़मी बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ भी खाया बदहज़मी हो जाएगी। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? खाने में नियमित रूप से हम ऐसी चीज़ें लें जो आराम से हजम हो जाए, जिसको हम सुपाच्य बोलते हैं। उसमें भी लिक्विड डाइट ज़्यादा लिया करें, जैसे कि एकदम ढीली खिचड़ी जो बोलते हैं वो, फिर एकदम पतले भात और दाल का पानी। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डालते, नमक भी नहीं डालते। सुबह का सुबह, शाम का पका शाम खाना चाहिए। इतनी चीज़ें खाने में ध्यान रखें। जितनी भूख हो, यानी कि एक कटोरा भर के आप खिचड़ी खा सकते हैं तो आपको पौना कटोरा लेना चाहिए। उसके अंदर घी, यानी कि देसी घी, गाय का घी छोंक के वही खाना चाहिए। अभी इतना सब संभालने के बावजूद भी अगर बदहज़मी हो जाती है, पता कैसे चलेगा बदहज़मी हुई है? डकार आती है, भूख नहीं लगती है, लेकिन एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं है वो है पसीना होना चाहिए। और पसीना और पेशाब दोनों में बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आती है तो पहला काम डिओ लगाने के बजाय हम क्या खाना खा रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, उसके ऊपर ज़रा ध्यान दें। अगर आपने पानी ढंग से पिया, इनफ क्वांटिटी, जितना प्रमाण होना चाहिए उतना प्रमाण में पिया, तो फिर पसीना भी ढंग का आएगा और पेशाब भी टाइम पे बराबर होगा। तीसरी बात जो है वो जाजरू जो है वो टाइम पे होना चाहिए। लोग दवाई ले लेकर जाजरू करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। वो जाजरू का टाइम पे न होना सूचित करता है कि अन्न पाचन प्रणाली जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गर्म पानी पी के, कुछ न खाना खा के वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। वर्षा काल अगर है और बदहज़मी है तो क्या करे? तो सूट का काढ़ा बना के पिए, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा बदहज़मी दूर हो गई? डकार जो है वो स्पष्ट आएगी, उसमें कोई बास नहीं आएगी और डकार आराम से आएगी। कोई प्रयत्न करके डकार निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो समझ लेना चाहिए कि अब जो है वो अपचन दूर हो रहा है। और फिर जब भूख लगती है तो जिस तरह का खाना बताया है वैसा ही खाना है और कम खाना है, मात्रा शिष्याद, ठीक है? फिर जो है वो हमें क्या ध्यान रखना है? समय पर नींद लेनी है, जितनी आवश्यक है उतनी नींद लेनी है। जैसे कि बच्चा जो है उसकी नींद ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जो शारीरिक विकास है, मन का विकास है, वो नींद में ही ज़्यादा होता है। लेकिन पोषण का ध्यान रख के बच्चे को नींद देनी चाहिए। बच्चा सोता ही रहे और आप उसको खाना ना दे, ये भी ठीक बात नहीं है। तो टाइम पर बच्चे को खाना देना चाहिए। वैसे ही युवा को भी देना चाहिए। युवा जो है वो अपने काम में ज़्यादा करके व्यवसाय ऐसे होते हैं कि 8 घंटे की पाली है तो बीच में पानी भी नहीं पिया, ये नहीं चलेगा। युवा को भी 8 घंटे की पाली है तो हर घंटे पानी भी पीना है और बीच में 2 बार खाना भी खाना है, क्योंकि युवा को दिन में
3 से 4 बार मिनिमम खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो उसमें से जो ताकत मिलनी चाहिए उसमें ब्रेक आएगा, और जितना ब्रेक आएगा उतना सेल में सेलुलर ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा। जब कम होगा तब इन्फेक्शन जो है वो ज़ोर कर लेगा। ये बातें ध्यान में रखनी है, इसलिए टाइम पे खाना खाए, टाइम पे पानी पिए, टाइम पे सोए, इतना ध्यान रखना है। अब एक बात जो करनी है वो ये है कि जो सगर्भा महिला है उसमें क्या करना चाहिए। तो सगर्भा महिला है उसकी जो गर्भिणी परिचर्या हम गर्भ संस्कार केंद्र में करते हैं वो ठीक से करनी चाहिए, और सगर्भा माता को घर से बाहर न निकलने की वैसे भी आयुर्वेद में सलाह दी है, क्योंकि जो मैंने बताए ग्रह आयुर्वेदोक्त ग्रह यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस वो जो है वो सगर्भा को आक्रांत करते हैं, और अगर उन्होंने आक्रांत किया तो माता की वजह से गर्भ में भी वे आएंगे और गर्भ संक्रमण युक्त जन्म लेगा, और उसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ यानी सहज विकृतियाँ देखने को मिल सकती है। इस बात की गंभीरता समझ के कोविड टाइम में भी सगर्भा माता अपना विशेष ख्याल रखे। सीजनल फ्रूट्स तो उसको खाने ही हैं, जैसे कि प्रियाल यानी चारोली बोलते हम लोग, है ना, फिर गन्ना है, फिर डेट्स खजूर जो है, फिर फालसा है, फिर दाड़िम है। दाड़िम आप देखो बारिश की शुरुआत में और बारिश के अंत में कुदरत जो है वो दाड़िम देती है। क्यों देती है? क्योंकि दाड़िम जो है वो इंटेस्टिनल जो भी समस्या है उसका निवारण भी है और एंटीवायरल भी है, इज़ ए माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑल्सो। तो दाड़िम जो है वो संपूर्ण आहार है, और सगर्भा माता को दाड़िम देने से टॉर्च जैसे विषाणु भी उससे दूर रहते हैं, और सगर्भा माता में न एबॉर्शन होता है और न विकलांग बच्चे का जन्म होता है। तो इसका भी सेवन करने पे ध्यान दे, है ना। जव का आटा हम लोग भूल गए हैं, जव के आटे का सेवन कीजिए। तो चावल जो है वो सगर्भा को 9 महीने देना है। फिर बारी आती है धात्री माता की। धात्री माता क्या करेगी? उसको तो जिस तरह हम गर्भ संस्कार में बताते हैं उस तरह सभी कुछ करना है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि वो प्रसन्न रहे, वो आनंदित रहेगी तो ही उसके स्तन्य के द्वारा उसके बच्चे में प्रसन्नता आएगी। और प्रसन्नता जो है वो ओजोवर्धक है। ओज यानी हर प्रकार के संक्रमण, हर प्रकार के व्याधि यानी एड्स हो, एसटीडीज़ हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सभी फंगस हो, सभी प्रकार के संक्रमणों से ओज जो है वो मनुष्य की रक्षा करता है। ठीक है। और काफ़ी बातें हैं। आयुर्वेद तो समुद्र है, अगाध समुद्र है, उसके अंदर तो जितनी डुबकी लगाए उतनी कम है। तो हम यहीं पे रुकते हैं। शुभमस्तु। सभी का स्वास्थ्य बना रहे इस शुभकामना के साथ। जय हिंद।